हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। ओके। अब इस चैप्टर के अंदर जो इसकी जो मीनिंग है उसे समझाने के मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए हैं। 3 पॉइंट में मैंने उसे डिवाइड किया गया है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो एग्जाम्पल के बेस पे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। जैसे मान के चलो आपके पास एक बिज़नेस है, ठीक है। इसके अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ये 3 पार्टनर हैं किसी फर्म में। ओके। अब क्या है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो मान के चलो आपके पास है 5, 3, 2। मतलब क्या है, अगर 10 रुपये बिज़नेस का प्रॉफिट होता है तो 10 में से 5 ए को मिलते हैं, 10 में से 3 बी को मिलते हैं और 10 में से 2 सी को मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से अब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, जैसा कि आपने चैप्टर का नाम देखा है, क्या देखा, चेंज। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 3, 2 की जगह अगर ये अब रेशियो बन जाए 4, 2, 4, मतलब अब जो है, जो पहले जो 10 में से 5 मिल रहा था अब उसे 10 में से 4 मिलेगा ए को, और 10 में से 2 मिलेगा बी को, और 10 में से सी मिलेगा सी को 4। तो कहने का मतलब इसके अंदर जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ तो ए को देखो क्या हुआ, ए को पहले 5 रुपये मिल रहे थे अब उसे 4 रुपये मिल रहे हैं, तो इसे 1 रुपये का क्या हुआ, नुकसान। बी को पहले 3 मिल रहा था अब उसे 2 मिल रहा है तो बी को भी 1 रुपये का नुकसान हुआ। सी को पहले 2 मिल रहा था अब सी को 4 मिल रहा है, ठीक है, तो सी को फ़ायदा हो गया। मीन्स किसी का रेशियो डिक्रीज़ हुआ है तो किसी का रेशियो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, उसकी मीनिंग को ध्यान से सुनना। अब सबसे पहली बात तो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उसका मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हाँ जी, तो क्या था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द पार्टनर हु शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है कि पार्टनर्स का जो शेयर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नोन एज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जिन पार्टनरों का शेयर डिक्रीज हुआ, ठीक है, अब किस किस का पार्टनर का शेयर डिक्रीज हुआ है, ए का और बी का। तो पार्टनर ए और पार्टनर बी कौन से पार्टनर कहलाएंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टनर हु शेयर द प्रॉफिट इंक्रीज। अगर किसी का इंक्रीज होता है तो सी का इंक्रीज हुआ था बेटा, 2 से 4 हो गया था, प्लस का 2 हुआ था, तो सी को हम कहते हैं क्या, गेनिंग पार्टनर। येगा द पार्टनर हु शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब किसी भी पार्टनर का शेयर इंक्रीज अगर होता है, क्यों, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किसी पार्टनर का शेयर इंक्रीज होता है तो उसे गेनिंग पार्टनर कहते हैं। अगर किसी पार्टनर का शेयर डिक्रीज होता है तो उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। ओके। अब बेटा अब आ जाओ, इसकी ना एक क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग शेयर, चाहे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर पता लगाने की एक हमारे पास टेबल है। उस टेबल का आपको यूज़ करना है, देन आफ्टर आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। तो मैं बात करता हूँ आपके सामने, ये है हमारे पास फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहली बात ये फॉर्मेट है बेटा, इसी फॉर्मेट का यूज़ करके आपको हर एक क्वेश्चंस निकालने हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, पार्टनर। जैसे हमारे पास पीछे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 3 पार्टनर थे ए बी सी। ये 5, 3, 2 इनका ओड रेशियो था, 4, 2, 4 ये इनका न्यू रेशियो था। तो यहाँ पे आपके पास ओड शेयर आएंगे सारे, और यहाँ आपके पास न्यू शेयर आएंगे, और जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका सैक्रिफाइस। अब जो भी आपका पॉजिटिव आएगा, जो भी यहाँ पॉजिटिव आएगा इसे हम कहते हैं सैक्रिफाइस, ठीक है। अगर ये भी मान के चलो पॉजिटिव आया तो ये भी आपका सैक्रिफाइस, और ये आपका हो जाएगा गेन अगर ये नेगेटिव आया तो। क्योंकि बेटा ये तो फिक्स है कि अगर कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ आपके नेगेटिव भी होंगे, ठीक।
तो अब क्या है आपके पास, ये आपके पास याद रखना है ओड शेयर है। ओड शेयर कैसे हैं देखो, अभी आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे जो थे, यहाँ पे 5:3:2, तो बेटा ये रेशियो था 5:3:2, ठीक है। लेकिन शेयर क्या होगा, शेयर जो है 5 में से 10, सॉरी 10 में से 5 ए को मिलेंगे, तो शेयर इनका जो होगा वो क्या होगा 5/10, और इसका कितना होगा बेटा 3/10, और सी का कितना होगा 2/10। नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:2:4, तो बेटा ए का कितना होगा 4/10, मतलब 10 में से कितने आए कितने मिलेंगे उसे 4, तो ये आपके पास 4/10, 2/10 और 4/10। अब 5/10 में से 4/10 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, बहुत सिंपल, 5/10 माइनस 4/10, तो कितना आएगा 5 में से 4 गया 1/10, तो 1/10 क्या आया इसका, ये आया 1/10 पॉजिटिव। इसी तरह से 3/10 में से 2/10 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/10 कैसा पॉजिटिव, तो क्या है ये सेक्रीफाइस, ये क्या है सेक्रीफाइस। अब 2/10 में से 4/10, 2/10 में माइनस 4/10, तो बेटा माइनस का आएगा 2/10, तो क्या है ये आपका गेन हो गया, माइनस का 2/10 ये आपका गेन। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, जो आपकी टी.एस. ग्रेवाल की जो बुक है, टी.एस. ग्रेवाल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे करना है। ए, बी एंड सी आर द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मीन्स क्या है बेटा, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वली। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो गया, इसका मतलब ओड शेयर जो है वो क्या हो गया उनका इक्वली। तो बेटा दो पार्टनर है तो हाफ ये रहेगा 1/2, हाफ ये रहेगा 1/2। तो हम यहाँ ये वाला टेबल सेम बना लेंगे, यहाँ पे पार्टनर, ओड शेयर, न्यू शेयर और सेक्रीफाइस और गेन। तो ए पार्टनर और बी पार्टनर, ए का ओड शेयर कितना है बेटा 1/2, बी का कितना है 1/2, क्योंकि दो पार्टनर है और इक्वली हैं। अगर 3 पार्टनर होते और इक्वली था तो 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म। With effect from 1st April 2020, they agree to share profit in the ratio of 4:3। 4:3 का मतलब क्या है बेटा, ये आपका न्यू रेशियो है। तो न्यू रेशियो क्या है, जो ए को मिलेगा, ये देखो ए और बी का जो रेशियो है वो 4 और 3 का है। तो ए को कितना मिलेगा 4, कितने में से 7, 4 और 3 7, तो ए को मिलेगा 4, 7 में से 4 और इसको 7 में से 3, तो इसका रेशियो हो गया बेटा 4/7 और इसका हो गया 3/7। ठीक, अब 1/2 में से 4/7 घटाएंगे तो बेटा ये आएगा। कैसे करते हैं इसकी कैलकुलेशन, ये आपको मैं बताता हूँ, ये मैथमेटिक्स है। कैसे, देखो 1/2 में से घटाएंगे हम 4/7, तो देखेंगे दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, दोनों का ये जो है 2 और 7, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 14, तो 14 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 की इससे मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, और 2 की इससे मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। अब क्या आया 7 आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, तो माइनस का 1/14, इस तरह से ही कैलकुलेशन आई हमारी। ठीक, तो बेटा माइनस का आया तो क्या है ये गेन। अब हमारे पास है ये वाली कैलकुलेशन, तो क्या है बेटा 1/2 माइनस 3/7। ओके, कैलकुलेशन 7 1 जा 7 और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो ये आपके पास 1/14, तो पॉजिटिव आया तो ये सेक्रीफाइस हो गया। तो क्या है बेटा, ए गेन 1/14 शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/14। ए को गेन हुआ, बी को सेक्रीफाइस। हमें निकालना क्या था, हमें यही निकालना था, कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन, किस पार्टनर को गेन हुआ, किसको सेक्रीफाइस हुआ, ड्यू टू चेंज इन रेशियो, चेंज होने के कारण ए को 1/14 का गेन हुआ, बी को 1/14 का सेक्रीफाइस हुआ। ओके, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन इसी के जैसे हैं, ये आपको खुद करना है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर 4 पार्ट दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे सभी बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं सबसे पहले हम। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 केस दिए हुए हैं, चारों केस को बड़ी सही से पढ़ेंगे। पहला
टॉपिक सुने पहले। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1. Calculate new profit sharing ratio। हमें क्या निकालना है बेटा यहाँ पे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला काम हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तीसरा गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये आपके पास 4 केस हैं। चारों ही केस के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या निकालना है? पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, फिर गेनिंग रेशियो निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केस में क्या है? एज पर न्यू एग्रीमेंट, एक न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सी ने एक्वायर किया, सी ने लिया या सी ने मांगा किससे? 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी ने एक्वायर कर लिया किससे? ए से, वो भी कितना? 1/5। इसके अंदर सी और ए का इंटरफेयर है, बी का कोई इंटरफेयर नहीं है, बिकॉज सी ने एक्वायर किया, सी ने लिया, किससे लिया? ए से लिया, तो बी इसके अंदर साइलेंट है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो टेबल थी उसके अंदर एक गिवन और टेकन का टेबल एक एक्स्ट्रा बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कोई दे रहा है और कोई दूसरा ले रहा है। तो हमारे पास एक फर्स्ट केस में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस या गेन शेयर ऑफ पार्टनर। बेटा सबसे पहले पार्टनर वही कहानी A B C। ओड शेयर, ओड शेयर क्या था क्वेश्चन के अंदर? ओड शेयर देखो बेटा यहाँ दिया हुआ है A B C आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। तो मैंने यही काम किया यहाँ पे, 5:1, 5, 4 और 1। तो बेटा 10 है टोटल, 10 में से 5, तो 5/10 ये आ गया, 4/10 ये आ गया, 1/10 ये आ गया। ठीक, अब कहा गया है क्वेश्चन के अंदर सी ने ए से 1/5 एक्वायर किया, तो सी का क्या होगा? प्लस, क्योंकि सी ने लिया है, और ए का क्या होगा? माइनस, तो 1/5 ए ने लिया है, तो ए का बेटा माइनस हो गया और सी का प्लस हो गया। अब ये देखो, ए के पास शेयर कितना था? 5/10, उसमें से उसने 1/10 दे दिया, तो कितना उसके पास बचेगा? ये कैसे निकाला हमने, वो निकालेंगे यहाँ पे। देखें 5/10 है, ठीक, इसमें से आपको घटाना है 1/5। तो बेटा एलसीएम लेंगे आप। एलसीएम कैसे लेंगे? अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ आपके पास 5 है, तो दोनों को 10-10 बना लो। कैसे? ये आपके पास 5/10 और इसे 10 अगर बनाना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये बन गया आपके पास 2/10। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब बेटा 5/10 में से 2/10 जाएगा तो कितना बचेगा? बहुत सिंपल, 3/10। ये आपका ये 3/10। ठीक, इसी तरह से हम, ये आपको मैंने पहले बताया था, बी ना तो इसके अंदर कुछ लेगा है ना तो कुछ देगा है, तो बेटा यहाँ साइलेंट, सेम एज इट इज। सी की मैं बात करता हूँ। सी के पास बेटा शेयर था 1/10, इसमें जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा? 1/5। तो वही कहानी, ये आपके पास 10 है, यहाँ आपके पास 5 है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास 1/10 प्लस, और ये आपके पास 2/10, तो 1/10 और 2/10 दोनों में आके क्या बन जाता है बेटा? 3/10। ठीक, तो ये आपके पास क्या है? ये न्यू रेशियो आ गया। क्या आया? 3 4 3 का, 3 4 3 का, ये आपके पास आ गया न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग या फिर गेन निकालना है, तो वही कहानी, क्या था बेटा? ओड में से क्या घटाना था हमें? न्यू। फार्मूला पता है ना आपको, ओड में से न्यू, जैसा कि मैंने आपको अभी भी यहाँ क्वेश्चन में बताया था, ओड शेयर में से न्यू घटाएंगे तो सैक्रिफाइस या गेन आता है। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ पे वही कहानी, ये ओड है, ये आपका न्यू है, ओड में से न्यू घटाओ, तो 5/10 में से 3/10 घटाएंगे, 5 नीचे का सेम है, तो 5 में से 3 गया 2/10, और 2/10 को काटते हैं तो बेटा 1, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 1/5। ठीक है, ये बेटा वही होगा जो यहाँ होगा। ठीक, सेम होंगे दोनों। चलो नेक्स्ट भी आपके पास 1/10 में से 3/10 जाएगा, तो बेटा 1/10 क्या है आपका? प्लस का, और ये आपका माइनस का, क्योंकि बेटा 1/10 माइनस ये होगा, तो माइनस का आएगा 2/10, काट देंगे इसे, 2 1 जा 2, ये आपके पास ये जो होगा वो ये वाला होगा। ठीक, तो हमारे पास बेटा क्वेश्चन क्या था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया क्या था? 3 4 और 3, ये 3 4 3। नेक्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बेटा देखो, ना तो इसके अंदर 2 पार्टनर सैक्रिफाइस हो गए, ना 2 पार्टनर गेन हो गए। जब तक 2 पार्टनर सैक्रिफाइस हो या 2 पार्टनर गेन हो तब तक रेशियो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ सिंपल सी बात देखेंगे, ए सैक्रिफाइस 1/5 शेयर और बी गेन 1/5 शेयर। अगर सपोज डैट बेटा यहाँ पे बी भी होता, ठीक, सैक्रिफाइस, तो यहाँ 2 बंदे सैक्रिफाइस हो जाते, तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख सकते थे।
जब आपके पास कोई एक सिंगल पर्सन सेक्रीफाइस हो या सिंगल पर्सन गेन हो तो वहाँ रेशियो नहीं होता, वहाँ सिंपल सी बात लिखी जाती है, ए सेक्रीफाइस 1/5 शेयर और बी सी गेन 1/5 शेयर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सेकंड केस, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ समझ में आएगा और एक्स्ट्रा। एज पर द एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये कहा गया है सी ने एक्वायर किया 1/5, इस बार उसने ए और बी दोनों से लिया। ठीक, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि a/5 का आधा ए से लिया, आधा बी से लिया, तो a/5 का आधा कितना होता है? तो बेटा a 1/5 का जो आधा होता है 1/10 होता है। कैसे? देखो, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे 1/5, तो 1/5 का आधा का मतलब होता है 2 से डिवाइड, और 1/5 और ये डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ तो 1/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, याद रखना बेटा, कभी भी आधे की बात होगी तो हमेशा ऐसे ही आधा किया जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ 1 का हाफ क्या होता है? 1/2, और 1/2 का हाफ क्या होता है? 1/4, और 1/4 का हाफ क्या होता है? 1/8, ऐसे। ठीक, जैसे चलो अब मैं बात करता हूँ आपसे सेम कहानी, पार्टनर ABC, ये वाली सेम 5/10, 4/10, 1/10, 5/10, 4/10, 1/10 सेम। बट यहाँ पे गिवन की बात है कि A और B, C ने जो A और B से कितना लिया बेटा? 1/5 लिया, बट इक्वली लिया, तो 1/5 का आधा A से, तो 1/5 का आधा होता है 1/10 और आधा B से 1/10, और 1/5 को C पे पास हो जाएगा, क्योंकि बेटा इन दोनों ने दिया है और इसने लिया है, तो 1/10 इसमें से घटेगा, 1/10 इसमें से घटेगा, और 1/5 इसमें जुड़ेगा। ठीक, क्योंकि बेटा चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा 5/10 में से 1/10 जाएगा तो कितना बचेगा? 4/10। 4/10 में से 1/10 जाएगा, कितना बचेगा? 3/10। अब 1/10 और यहाँ 1/5 दोनों सेम नहीं है, तो इसे क्या करना है? सेम। कैसे? 1/10 में जोड़ा जाएगा कितना? 1/5। तो बेटा एलसीएम दोनों का सेम, तो 2/2, तो 1/10 प्लस 2/10, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3/10। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:3। येगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C आर पार्टनर 4:3:3। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है बेटा? वही कहानी, ओल्ड में से न्यू घटाएंगे तो गेन आएगा, तो ओल्ड में से न्यू घटाना है। कैसे? 5/10 में से 4/10 जाएगा तो 1/10, ये सैक्रिफाइस है। 4/10 में से 3/10 जाएगा तो 1/10 सैक्रिफाइस। बेटा प्लस के आ गए हैं तो ये सैक्रिफाइस। अब 1/10 में से 3/10 जाएगा तो माइनस का आएगा 2/10, तो एक गेन हो गया। ठीक, अब 2/10 को हम काट के लिख सकते हैं माइनस का 1/5। ठीक, तो बेटा सैक्रिफाइस यहाँ 2 पार्ट ना हो गए, तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखा हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया? 1:1। 1/10 1/10, तो बेटा 1:1। अब बी गेन हो, सी गेन हो रहा है तो सी को सीधा लिख दिया, गेन 1/5 दिएगा, 1/5 से। ठीक, सेकंड केस भी मैंने आपको समझा दिया बेटा। अब हमारे पास है केस थर्ड, तो केस थर्ड पढ़े हो बेटा। केस थर्ड में लिखा हुआ है एज पर द न्यू एग्रीमेंट ABC विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये कह दिया इसमें कि ABC का अगर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो, मतलब तीनों का इक्वल 1/3 1/3 1/3। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा टेकन और गिवन वाला जो कॉलम है वो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास था यहाँ टेकन गिवन का रीज़न क्या था? कोई लेता था कोई देता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कहा ही नहीं। यहाँ सिंपल सी बात कही है कि 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड शेयर है और न्यू शेयर कह दिया बेटा इक्वली। अगर आपसे इक्वली कह दे तो वहाँ पे अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1 ऐसे। तो बेटा 3 पार्टनर 1/3 1/3 1/3, तो बेटा ओल्ड रेशियो वही कहानी 5/10 4/10 1/10, और न्यू रेशियो 1/3 1/3 1/3। तो हमारे पास अब इसको इसमें से घटाना है। कैसे घटाना है? देखिए अब यहाँ पे 5/10 माइनस 1/3, अभी दोनों डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 3 5 जा 15 और 10 1 जा 10 बाई 30, 3 10 जा 30, तो 5/30। ये आपका बेटा ये आपका पॉजिटिव आया तो ये सैक्रिफाइस हो गया। ठीक, नेक्स्ट 4/10, तो अब आपके पास है 4/10 में से 1/3, तो 4 3 जा 12, ये आपका आ गया 10 और ये 30, तो 2/30, ये भी आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, 1/10 माइनस करना है 1/3, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 1 जा 3,
10 1 जा 10 अपॉन में 30। अब 3 आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 7/30। तो ये आपका गेन आ गया। ठीक, तो बेटा अब हमारे पास क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी आर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बेटा इसका 1:1:1। नेक्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, 2 पार्टनर थे 5 और 2 का, जो कि 2 सैक्रिफाइस हो गए, दो पार्टनर सैक्रिफाइस हो गए। गेन क्या था 7/30 गेन होगा सी को, सी गेन 7/30। ओके, अब बेटा सबसे डिफरेंट केस जो है हमारे पास केस नंबर 4, ये बड़ा ध्यान से देखना आप क्या है ये। यहाँ देखें, एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर फ्रॉम ए। ये कहा गया बेटा कि 1/10 ऑफ ए, 1/10 शेयर ऑफ ए का मतलब है जो भी शेयर ए का है उसका 1/10 सी लेगा, और 1/2 शेयर ऑफ बी, मतलब शेयर का जो भी शेयर है उसका 1/2 सी लेगा। ठीक, देखो कैसे। सबसे पहली बात हम बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेन ऑफ शेयर। पहली बात पार्टनर सेम बेटा ए बी सी, ओड रेशियो 5/10 4/10 1/10 सभी में सेम। अब गिवन और टेकन की बात है, तो यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि क्या कहा गया है 1/10 ऑफ ए। देखें दोबारा एक बार क्या लिखा हुआ है बेटा 1/10 शेयर ऑफ ए। शेयर ऑफ ए का मतलब होता है बेटा ए का जो शेयर है उसका 1/10। तो ए का शेयर कितना था, ए का शेयर है 5/10, तो 5/10 का 1/10 कौन लेगा सी। ठीक, तो बेटा 5/10 का 1/10 कैसे काटेंगे, 5 2 जा 10, तो 5 और 10 2 जा 20, तो 1/20 ये देगा। तो इसमें यहाँ क्या आएगा बेटा माइनस। नेक्स्ट, इसके बाद कहा गया क्वेश्चन के अंदर 1.5 शेयर ऑफ बी। तो शेयर जो भी बी का है, बी का शेयर कितना है बेटा 4/10, तो 4/10 का 1/2, तो 4 1 जा 4 और 10 2 जा 20। अब चाहें तो इसे काट सकते हैं, बट काटेंगे नहीं क्योंकि इसके अपॉन में कितना है बेटा 20, इसके अपॉन में कितना है 20, ये तो कट नहीं सकता, तो इसे भी नहीं काटेंगे, ये भी एज इट इज रहेगा, तो ये भी माइनस का हो गया। हम चाहें तो बेटा मुझे पता है 1/5 लिख सकते हैं, लेकिन 1/5 नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ बेटा 20 है, यहाँ 5 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिफरेंट हो जाएगा, फिर आगे जाके फॉर्म्स होंगी, तो यहाँ पे सभी का डिनोमिनेटर सेम रखो। नेक्स्ट, अब बेटा 1/20 किससे मिला ए से, तो 1/20, और बी से कितना मिला है 4/20 4/20, दोनों को जोड़ेंगे 1 और 1 5/20, ये इसमें हो गया प्लस। अब बेटा 5/10 में से 1/20 घटाना है, तो कैसे घटाएं, सबसे पहले देखते हैं अब आपके सामने कैलकुलेशन। तो सबसे पहली बात हमारे पास है 5/10, ये देखें हमारे पास है बेटा 5/10, इसमें से लेस करना है आपको 1/20। ठीक है, तो बेटा ये देखें आप, इसके अपॉन में कितना है 10, इसके अपॉन में 20, तो इसे 20 बनाओ कैसे, 5 की मल्टीप्लाई 2 से और 10 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये बन गया आपके पास 10/20 और ये बन गया आपके पास 1/20, तो 20 सेम हो गए, तो 10 में से बन गया 9/20, तो बेटा ये आ गया 9/20। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है बेटा यहाँ पे 4/10, इसमें से लेस करना है 4/20, तो बेटा इसके ऑप्शन में क्या है 10 है, तो इसे क्या करना है 20, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई तो 8 हो गया, 2 की इसकी मल्टीप्लाई तो 20, और ये 4/20, 8 में से 4 जाएगा तो 4/20, ये आपका आ गया ये। अब 1/10 में 5/10 जोड़ दो, तो बेटा क्या है आपके पास, ध्यान से सुने, 1/10 प्लस 5/20। ठीक, तो बेटा यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो गया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई तो 20, और ये 5/20, 2 और 5 कितना होता है 7/20, ये आ गया। तो बेटा ये जो आपके पास आया क्या है न्यू रेशियो, तो क्या लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी आर 947, 947। ओके, नेक्स्ट, अब बेटा आपको पता है 1/20 जो हमने निकाला और 4/20 यही कैलकुलेशन यहाँ आएगी। देखो आप इसमें से ये घटाना, यही आ जाएगा, ठीक है, इसमें से ये घटाना आप, ये आ जाएगा, जैसे ना ओल्ड में से न्यू घटाते हैं, तो बेटा इसमें से घटाएंगे ये आ जाएगा, इसमें से तो जो ये वाले थे वही आते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया भी था पीछे। तो बेटा 1/20 ये 2 सैक्रिफाइस हो गए, ठीक है, तो 1/4 ये आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या आया 1/4।
अब बेटा ये गेन होगा बी, तो यहाँ सी गेन 1/5। 1/5 क्यों? क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो 1/4 शेयर। ओके, तो ये आपके पास बेटा ये फर्स्ट क्लास थी चैप्टर नंबर 4 की। तो आगे हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।